स्मार्ट सिटी की पहली सड़क, जिसे साहित्य के पुरोधा पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी के नाम पर बनाया गया था, आज सवालों के कटघरे में है। 10 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क अब नो कमर्शियल जोन नहीं, रसूखदारों का बिजनेस हब बन गई है। जी हां, अस्पताल, कोचिंग सेंटर और दुकानें बेधड़क खुल रही है, जबकि निगम प्रशासन कार्रवाई की बजाय चुप्पी साधे हुए है। दुख की बात तो ये है कि गरीबों की झोपड़ियां तो तुरंत ढहा दी जाती है, लेकिन नियम तोड़ने वालों पर हाथ डालने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। क्या यही स्मार्ट शासन है? जिस सड़क को साहित्य और हरियाली की आत्मा माना गया था, वहां अब व्यवसाय और भ्रष्टाचार का अतिक्रमण हो चुका है। लिंगियाडीह में गरीबों की बस्ती पर बुलडोजर चला, जहां एक मासूम कैंसर पीड़ित बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं इस स्मार्ट रोड पर अवैध कमर्शियल निर्माण बिना किसी रोक टोक के फल फूल रहे हैं। ये दोहरा रवैया बताता है कि नगर निगम की नजर में इंसाफ का तराजू रसूख और रुतबे से तौला जा रहा है। रेसिडेंशियल जोन में लगातार खुलते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राकेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि जहां रेसिडेंशियल एरिया होता है, वहां किसी भी तरह का कमर्शियल निर्माण नियमों के खिलाफ है। रेसिडेंशियल और कमर्शियल जोन अलग अलग होते हैं, और यदि श्यामलाल चतुर्वेदी स्मार्ट रोड पर तेजी से व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं निगम की मिलीभगत या लापरवाही को ये दर्शाता है। देखिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नियम है कि जो एरिया रेसिडेंशियल होता है, वहाँ किसी प्रकार की कमर्शियल चीज नहीं हो सकती है। इसलिए व्यावसायिक परिसर अलग होता है, रेसिडेंशियल अलग होता है, मेडिकल अलग होता है, एजुकेशनल हब अलग होता है। इस प्रकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा ये बहुत ही नियम से बसाया जाता है। लेकिन बिलासपुर एक गांव की संस्कृति और यहाँ जो अधिकारी आते हैं, उनकी भी मानसिकता ऐसी नहीं है कि हम शहर को स्मार्ट आपने घोषणा कर दिया, उसकी फॉलोइंग कौन करेगा? उनके ऊपर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाना चाहिए। बहुत अच्छा लगता था कि जब वो व्यावसायिक सर्वे था। अब ये बताइए, आपने 12 लाख 15 लाख में एक घर लिया, आपके घर के बगल में कोई एक बैंड बाजा वाला आ जाए और रोज बैंड बाजा का प्रैक्टिस करे, पूरी कॉलोनी नहीं सोएगी। एक चक्की लगा दे, घर 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 घर। इसलिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नियम है कि जो रेसिडेंस एरिया है, वहां कमर्शियल उपयोग नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। बिलासपुर के स्वस्थ विकास के लिए ये एक ब्लैक डॉट है कि नाम गरीबी का है और उसके आड़ में रईस लोगों को लाभ दिया जाता है। बोलते हैं आवास बसा रहे, आवास बसाने के पहले ही बड़े लोग वहां जमीन खरीद लेते हैं, उसके बाद आवास बसा दिया जाता है। और ये जो आवास बसाने का खेल चल रहा है, ये अच्छा नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस सड़क को पूरी तरह कमर्शियल घोषित कर दिया गया है, या फिर ये सब रसूखदारों को बचाने की कवायद है। निगम आयुक्त की दलील है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में कुछ बदलाव किए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव केवल रसूखदारों के लिए है? एक एक कर कमर्शियल प्रतिष्ठान खुल रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। क्या ये चुप्पी किसी मिलीभगत का हिस्सा है? तो अब रोड की जिस बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी रोड की उसको कहा जाता है। उस रोड पे पहले जो थी, जो व्यावसायिक गतिविधियां थी, वो पूरी तरह से बैन थी। बट कुछ साल पहले जब रिवीजन हुआ है इस पर प्लानिंग में, तो उस रोड के कुछ एरियाज़ को, प्लस गौरव पथ जो उससे लगा हुआ है, उसके भी एरियाज़ को जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा कुछ जगहों पर अलाउ कर दिया गया कमर्शियल एक्टिविटी। वहाँ पर वो जो कमर्शियल नक्शा है वो पास भी हुए हैं, वो किया जा रहे हैं। बाकी कहीं पर यदि रेसिडेंशियल एरियाज़ है, वहाँ पर किए जा रहे हैं, तो इस तरह की हम चीज़ों का चेक कराएंगे। ये जो भी होता है, ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लेआउट के अनुसार ही इनका नक्शा पास किया जाता है। और यदि लेआउट में यदि ये एरियाज कमर्शियल घोषित हो जाते हैं, तो उनका कमर्शियल के हिसाब से नक्शा पास होता है। और यदि ये रेसिडेंशियल रहते हैं, तो रेसिडेंशियल के हिसाब से होता है। तो जहाँ पे आप बता रहे हैं, वहाँ पे कमर्शियल के लिए ऑलरेडी पास है। और यदि ये विनोबा नगर वाला यदि आप बता रहे हैं, जो बात हो रही है जिसकी, तो वो नहीं सर, ये मिट्टी तेल गली वाला, तो इसमें भी कुछ एरिया जो है कमर्शियली अलाउड है। चेक करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अलाउड नहीं है और कहाँ पे क्या है, तो एक बार चेक करा लेंगे इसको। निगम आयुक्त अमित कुमार का तर्क है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के रिवीजन के तहत कुछ क्षेत्रों को कमर्शियल जोन में शामिल किया गया है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये बदलाव कब हुए, किस आधार पर किए गए और क्या इसमें सार्वजनिक राय ली गई थी। यानी सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या ये बदलाव नियमों के तहत है या फिर रसूखदारों या उनके इशारों पर ही किए गए हैं। श्यामलाल चतुर्वेदी के नाम पर बनी सड़क अब अगर व्यवसाय का केंद्र बन गई है, तो ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, व्यवस्था की गिरावट का रास्ता है, जहां नियमों की नहीं, रुतबे की चलती है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब क्षेत्र रेसिडेंशियल था, तो कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति कैसे मिली? कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।